हेलो दोस्तों, मैं प्रिया मौर्य स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से यूपी स्टडी दोस्त चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है तत्सम शब्द। ठीक है, ये तत्सम शब्द जो है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी शब्द होता है जो हमें कठिन लगता है, उसे हम अपने अपने सुविधा के लिए उसे आसान करके बोल देते हैं। तो उसी को हम तद्भव बोलेंगे। ठीक है, और तत्सम का मतलब होता है जो उसका सही उच्चारण होता है। जैसे कि आग तो हम लोग नॉर्मल बोलचाल में बोलते ही हैं आग, लेकिन उसका सही उच्चारण क्या है? अग्नि। ठीक है, तो वही है तत्सम शब्द। होता क्या है कि तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द होते हैं जिन्हें बिना किसी ध्वन्यात्मक परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है। तत् और शम, ये दो शब्द से बना हुआ है तत्सम, जिसका अर्थ है तत् का मतलब होता है वह, यानी जो संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, और सम का मतलब समान, यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं उनका हम लोग उच्चारण उसी के समान ही एक शब्द बना लिए हैं, तो वो ऐसा लगता है कि हाँ वही बोला जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार उसके समान यानी संस्कृत के समान हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनसे विकसित अथवा निकले हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जिन शब्दों को हम लोगों ने अपने सुविधा के लिए आसान कर लिया है, उसे तद्भव शब्द बोला जाता है, और जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें तत्सम बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ तत्सम और तद्भव शब्द लिखे हुए हैं कि जैसे कि तद्भव का मतलब हमने क्या बताया कि जो हम लोग बोलते हैं अपनी सुविधा के लिए कि हाँ ये नॉर्मल है बोलने में, और तत्सम यानी कि जो संस्कृत के शब्द है जो सही उच्चारण हमें करना चाहिए हम लोगों को, लेकिन वो तो हम लोग करते नहीं है, क्योंकि हर एक चीज का जो है आसान शब्द हम लोगों ने बना लिया है कि हाँ किसको क्या बोलना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम और तद्भव शब्द लिखा हुआ है जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिना देर किए। जैसे कि आग, यहाँ लिखा है हमने आग, तो आग का तत्सम शब्द क्या होता है? अग्नि, यानी शुद्ध शब्द जो है वो है अग्नि। फिर हमने लिखा हुआ यहाँ पे माता, माता का तत्सम शब्द होता है मातृ। उसके बाद है अनाज, अनाज को अन्न बोला जाता है। वैसे अन्न तो हम लोग बोलते ही हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अनाज ही बोलते हैं, अन्न अनाज ये। तो अनाज जो है वो तद्भव है और अन्न जो है वो तत्सम शब्द है। उसके बाद है ऊट, ऊट का तत्सम शब्द होता है उष्ट्र। कितना हार्ड है, इसीलिए ना सारे शब्दों को हम लोगों ने क्या है आसान बना लिया कि हाँ ये सही रहेगा। अब कौन ऊट को उष्ट्र बोलने जाएगा? उच्चारण करने में ही इतनी दिक्कत हो रही है इसकी। ऊट को उष्ट्र बोलते हैं। दही को दधी बोला जाता है, दधी। सही शब्द जो है दही का वो क्या है? दधी है। फिर है नखत, नखत को तत्सम शब्द है नक्षत्र। फिर है उछाह, उछाह का तत्सम शब्द है उत्साह। उसके बाद हमने लिखा हुआ है काठ, काठ यानी कि काष्ठ। वैसे काठ का मतलब क्या होता है? जो लकड़ी की बनी वस्तुएं हैं उन्हें काठ नहीं लोग बोलते हैं, काठ का सामान बना हुआ है, काठे का। अच्छा, पहले के लोगों का ना वो काठ का बक्सा होता था। जैसे कि अभी मेरी दादी हैं, उनका ना वो लोग बोलते हैं कि काठे का बक्सा। ठीक है, यानी कि लकड़ी की बनी हुई बॉक्स। अब तो नॉर्मली वो स्टील मतलब जो मेटल के बॉक्स वगैरह बनने लगे हैं, नहीं तो पहले जो है वो काठ के सामान बनते थे, यानी कि लकड़ी। तो वही काठ का मतलब होता है लकड़ी, जिसका तद्भव तत्सम शब्द है काष्ठ। काठ को काष्ठ बोला जाता है। फिर है भौरा, भौरा को बोला जाता है भ्रमर। उसके बाद है पुहुप,
यानी कि पुष्प, पुष्प यानी कि फूल। फिर यहाँ है आम, आम को बोला जाता है आम्र। आम्र जो है वो शुद्ध है। आम जो है हम लोगों ने अपने सही से बोलने के लिए, अपने उच्चारण के लिए हम लोगों ने उसका आसान सा शब्द बना दिया है जिसे बोला जाता है आम। फिर है नींद, फिर वो उसका तत्सम शब्द होता है निद्रा। उसके बाद है बाह, बाह का तत्सम शब्द होता है बाहु, बाहु। देखिए बाह और बाहु थोड़ा सा डिफरेंस है उच्चारण करने में, केवल मीन एक ही है, बाह बाहु। जल्दी जल्दी बोला जाए तो डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है। तो वही है कि थोड़ा सा डिफरेंस बस करने पे तत्सम तद्भव बन गया है, और यही पेपर में भी आने वाला है, तो पढ़ ही लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, आसान सा है, 2 मिनट में खत्म हो जाना है। फिर है यहाँ स्नेह, स्नेह का स्नेह होता है, इसका शुद्ध जो है वो स्नेह होता है, जिसे स्नेह हम लोग बोलते हैं। वैसे स्नेह का मतलब क्या होता है, प्रेम प्यार, ये होता है। फिर यहाँ है पत्थर, पत्थर हम लोग आम बोलचाल में यूज करते हैं, उसका सही शब्द है प्रस्तर, प्रस्तर, ठीक है। उसके बाद है सूरज, सूरज का तत्सम शब्द होगा सूर्य, ठीक है। उसके बाद है सांप, सांप को सर्प बोला जाता है, सच, सच को सत्य कहते हैं। फिर है आंख, आंख को अक्षी बोला जाता है संस्कृत में, अक्षी। अच्छा, अगर नॉर्मली में हम लोगों को बोलना हो, जैसे कि मेरे आंख में दर्द हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, अगर हमें तत्सम में बोलना हो तो हमारे अक्षी में दर्द हो रहा है, तो बोलने में ही थोड़ी सी अजीब लग रहे हैं ये सारे शब्द जो हैं, लेकिन याद तो करना पड़ेगा क्योंकि लिखना है ना, समझते हैं। फिर है रात, रात को जो है रात्रि बोला जाता है। उसके बाद है बहू, बहू को वधू बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मात्र 5 मिनट में ये इतना सारा तत्सम तद्भव शब्द जो है वो समझा। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, और हमारे चैनल यानी यूपी स्टडी दोस्त पे क्लास 10th के हिंदी व्याकरण का पर्यायवाची शब्द और उपसर्ग प्रत्यय जो कि एग्जाम में आते हैं, और भी बहुत सारे लेसन हिंदी, इंग्लिश और मैथ के हमारे चैनल पर अपलोडेड है, उसे भी आप लोग जरूर देखें। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।